ये तकरीबन 7 माह का है और ये उस बदकिस्मत लड़की का बच्चा है जो इसको बचाते बचाते दुनिया से चली गई। एक ही बात करती रही कि मुझे इंसाफ दिलवा देना। जलाने का तो हमें सोचा भी नहीं था कि जलाया जाएगा उसे इस तरह से। खाना पीना बंद कर दिया था उसका। कभी अम्मी देकर आती थी, बड़ी बेटी देकर आती थी। जब बीमार होती थी तो उसे यहाँ पर छोड़ जाते थे, वहाँ पे कहते थे देखने वाला कोई भी नहीं है। झगड़ा होता था ना, कहती थी शाम तक वो फिर सुलह हो जाती थी। अंदर दाखिल हुए तो उसकी सास जो बाहर खड़ी हुई थी दरवाजे बच्चे को लेके कह रही थी कि तुम ड्रामेबाजी लाई है, ये जली पड़ी, उसके ऊपर चादर डाल दी है उन्होंने। वहीं वो चीख चीख के कह रही है आंटी ने मुझे जला दिया। बच्चा इसकी गोद में था, दोनों पे तेल फेंका। उसके बाद कहती तू जिंदा बचेंगी तो किसी ने दसेंगी ना। पता है ना मैं एक एक दिन कैसे काट रही हूँ उसके बगैर। अभी बाज़ारों में चलते फिरते नज़र आती है कि यहाँ पे खड़ी होती थी, वहाँ पे खड़ी होती थी। इस टाइम मैं जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर में एक हंसती खेलती जो लड़की है जिसको वालदैन ने ब्याया था बड़े शौक़ से, बड़े चावों के साथ। अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ था उसकी शादी को। ये जो मासूम सा बच्चा है ये तकरीबन 7 माह का है और ये उस बदकिस्मत लड़की का बच्चा है जो इसको बचाते बचाते ख़ुद को बचाते बचाते ख़ुद तो ना बच सकी और दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते अपने बाप को कस्में दे देकर ये एक ही बात करती रही कि मुझे इंसाफ दिलवा देना, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म का हिसाब ले लेना। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है, ससुराल वालों ने क्या किया है, शोहर का क्या किरदार है, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। पहले उससे पूछते हैं। 1.5 साल हो गया था शादी को आपकी बहन की, तो क्या उसने बताया कि उसके साथ क्या सलूक होता है? वहाँ पर नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको जला दिया गया। जलाने का तो हमें सोचा भी नहीं था कि जलाया जाएगा उसे इस तरह से। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह से होगा उसके साथ। लेकिन जब वो खाना पीना बंद किया हुआ था, शिकायत का यही था, खाना पीना बंद कर दिया था उसका। तो कभी अम्मी देकर आती थी, कभी मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी देकर आती थी खाने के लिए दोपहर के लिए ना। फिर वो शाम तक भूखी, जब ये होने वाला था तब भी उस हालत में भी भूखी रहती थी। वो हमला थी तब भी भूखा रखते थे उसको। जी। जब बीमार होती थी तो उसे यहाँ पर छोड़ जाते थे, वहाँ पे कहते थे देखने वाला कोई भी नहीं है। घर में कौन कौन है उसके ससुराल? सास और उसका मियाँ है बस। जी। कोई नहीं है। तो उन दोनों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली है? ये अब हमें ठीक से नहीं पता क्या बात हुई थी। अभी लड़कर यहाँ पर आकर बैठ गई हो? जी बैठी थी। होते थे झगड़े, सुलह करके भेज दिया करते थे कि अब ठीक रहेगी। हम तो यही कहते थे अपने घर में खुश रहेगी। ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना मारपीट वगैरह करता था उसके साथ? मारपीट कम ही होती थी। जिस तरह से शाम तक वो मुझे पहले बोलती थी कि ना, मैंने इसे बोला भी था कि ना तो अम्मी अबू से बात किया कर इस बारे में, ज़्यादा बड़ी बात ना हो। तो थोड़ा कहती थी नहीं अब इतनी नहीं है। शाम तक सुलह हो जाती थी। बेटियों को यही समझाया जाता है कि बस घर बसाना है ना, घर से जहाँ पर ब्याह दिया उधर ही जिंदगी गुजारनी। शाम तक कहती थी अब ठीक हो गया, फ़ोन करके कभी वो हाल पूछ रहा उसका, कभी कुछ पूछा, मुझे बता। झगड़ा होता था ना, कहती थी शाम तक वो फिर सुलह हो जाती थी इन दोनों की। यही समझती होगी कि रोज़मर्रा के झगड़े हैं, घरेलू झगड़े हैं, सॉर्ट आउट हो जाए। जी बस वो ये कहता था मेरी माँ का जो भी कहेगी ना, तूने थप्पड़ भी मारेगी ना, तूने बर्दाश्त करना है। वो जो मर्जी कहती रहे, तूने वो गलत नहीं हो, गलत भी होगी ना, तूने बस उसे कहना वो सही है, माँ को अपनी ना। चाचू मुझे ये बताएं कि जब बेटी यहाँ पर लड़कर आती थी तो आप लोगों ने भी बेटी को यही सबक पढ़ाया हुआ था कि बस पुत्र जीना मरना तेरा उत्थे ही है? नहीं, ये हमने ना दिया। हम इस काबिल तो है नहीं थे, वो गरीब थे, फिर भी हम जितने जोगे थे उसे करते थे। वो खुद ही नहीं चाहती थी कि हमारे ऊपर बोझ बने, क्योंकि इसकी वालदा भी, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, वो भी। बेटियां कुर्बानी देती रह जाती हैं। बाप को दुख होगा, माँ को दुख होगा, बाप बीमार है, माँ तकलीफ में आएगी। आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इतना बड़ा हादसा है आपके घर में। ये खबर जब मिली है कि बेटी को जला दिया गया, आप देखें वालिद के पास अल्फाज बोलने के लिए वो किस तरह से कपकपा रहे हैं, और ये कितनी बड़ी जहालत है। किसी के दिल के टुकड़े को कोई किस तरह अपने बच्चों को पालता है, और आप लोग जला कर फेंक देते हो उसको, वापस उसके घर वालों के हवाले कर देते हो कि तुम लोगों की अमानत है, तुम लोगों की है, रखो। काम करने के लिए आप लोगों की होती है। खैर वो चाचू, ये जब पता लगा कि उसको जला दिया गया है, मैं और मेरी बेगम वहाँ गए हैं ना, तो देखा है हम उनके घर में घुसने के महल्लेदार ने पता है वो सामने वाले घर में। हम वहाँ गए हैं, अंदर दाखिल हुए तो उसकी सास जो बाहर खड़ी हुई थी दरवाजे बच्चे को लेके कह रही थी कि तुम ड्रामेबाजी लाई है। ये सास कहती है? जी बाहर ही, उसके पास कोई भी नहीं, वो बेचारी तड़प रही, ना कोई महल्लेदार खड़ा हुआ उसके पास, दूर दूर से देख रहे हैं तमाशा। वो जली पड़ी, उसके ऊपर चादर डाल दी है उन्होंने सामने मसाया में। वहीं वो चीख चीख के कह रही आंटी ने, पूरे महल्लेदार सामने के आंटी ने मुझे जला दिया, आंटी ने जला दिया मुझे। तो इतनी देर में असर साहब आए,
तकरीबन 10-15 मिनट बाद हमारे पहुँच गए। हालांकि सफ़र उसका 2 नहीं तो 3 मिनट का है, जहाँ काम करता है घर से बाइक पे जाए ना 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो 10-15 मिनट बाद आया पहुँचे। बल्कि उल्टा हमें कह रहे हैं आप इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, पुलिस वहाँ पे हादसे की जगह कैसे पहुँच गए 4-5 मिनट में, 1 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, कि तुम लोग किससे इत्तला मिली, वो औरत कौन है जिसने तुम्हें बताया। उल्टा हमें ये कह और चढ़ाई कर रहे थे आज भी पुलिस वाले कि वो औरत का पता लगा कौन है। मैं क्या हमें पूरा इछरा जानता है क्योंकि हमारे भाइयों का कारोबार है, भुंजो के नाम से मशहूर है, हर इछरे का आदमी औरतें दुकान पे आती हैं हमारी, उस जानते हैं हमें। तो मुझे ये बताएं कि फिर बेटी उस टाइम तो जिंदा थी ना? जी जी, बेटी ने आपको बयान दिया कि मुझे इंसाफ दिलाओ या जिस तरह से भी मुझे जलाया गया? हाँ जी, उस एम्बुलेंस आगे महल्लेदारों ने पहले किया हुआ था फ़ोन 1122 पे, उसे शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, तो वहीं पे उसने तकलीफ़ जाने के मेरे से देखे नहीं, जब एम्बुलेंस वाले ने मुझे ट्यूब दी के वो तो लगा नहीं सकते, इससे नहीं हालत नहीं, मैंने फिर जहाँ जख्मों पर ट्यूब लगाई उसके, अब वो यहाँ भी लगा, मेरा देखा नहीं था जा रहा उसका जिससे। और उसके बाद उसने मुझे वही एम्बुलेंस में बताया कि इससे इस तरह मेरे साथ किया है, मुझे पानी नहीं, अक्सर जब होता था बिल्कुल ठीक रहती थी मेरे साथ, जब वो जाने की देर होती थी पानी नहीं थी मुझे पीने देती थी, खाना खाने लगती थी वो छीन लेती थी मेरे से। मैं कहा बेटा तुमने बता असद को क्यों नहीं बताया? कह रहे 5-7 दिन मैं बर्दाश्त करती नहीं, जिस दिन मैंने ये कहा है ना सुबह के टाइम इतवार वाले दिन असद के जाना, फिर यही कहा उसने, कहा मैं शाम को असद आता है, शानू भाई को बुलाती हूँ, रब्बू को बुलाती हूँ, उन्हें बताती हूँ तुम्हारी करतूतें किस तरह करती। उसके थोड़ी देर बाद उसने तेल फेंका इसके ऊपर, बच्चा इसकी गोद में था, दोनों पे तेल फेंका, उसके बाद कहती तू जिंदा बचेंगी तो किसी ने दसेंगी ना। अंदर से कुंडी लगा के उस पर आग लगा दी, वो पता नहीं बच्चे किस तरह बाहर कुंडी खोल के बाहर भागी, तो सामने वाले घर में उन्होंने पानी पर डाल दिया। कोशिश की उसने खुद को बचाने की लेकिन नहीं बच सकी। 5 से 6 दिन के बाद बर्दाश्त की उसकी हद ख़त्म हो गई थी, और वो जब हद ख़त्म हुई है तो वो रुखसत हो गई, लेकिन बाप को एक ही बात कहते हुए गई है कि मुझे इंसाफ दिलवा देना। वालदा भी हमारे साथ पहले भी क्रिमिनल रह चुकी है जी, केस शोहर पे उसने छुरियाँ चलाई हुई थी आज से 21 साल पहले, जिस दिन ये हादसा उसके दूसरे दिन हमें पता लगा ही। वो भी मैंने मालूमात की, उसका शोहर अभी जिंदा है, लोगों को कहते मैंने वो जल्लाद खातून है। ये इन खातूनों, इस तरह की जो खातून होती हैं ना, इनको अगर बर वक्त ना पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, तो फिर वो उस तरह की खातून जन्म लेती हैं कि जो बच्चों के, जो माओं के पेट फाड़ कर बच्चों को भी निकाल देती हैं, जो अपने शोहरों को भी मार देती हैं, जो जहर भी दे देती हैं, जो आशना के साथ भी मिल जाती हैं, जो अपनी औलाद का भी गला दबा देती हैं। फिर उस तरह की खातून जो है ना, औरतें जो हैं वो जन्म लेती हैं। ऐसी सिफ्त की है जिसने एक औरत को होते हुए एक औरत के ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी, अपनी बहू को, जबकि गोद में अपना जो बेटे की औलाद थी वो भी जल सकता था। जिस औरत को इतनी हया नहीं आई, जिस औरत को जुल्म करते हुए इतना ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, वो औरत तो है ही नहीं ना, उसको औरत कहना औरत की तजलील है। ये माँ है उस लड़की की, और इतने साल बेटी को पाला, उसको बड़ा किया, जवान किया, ब्याह दिया उसको इस वक्त के लिए। पता थोड़ी था ऐसे लोग निकलेंगे हमें। प्यार तो मैं पता है ना, मैं एक दिन कैसे काट रही हूँ उसके बगैर। अभी बाज़ारों में चलते फिरते नज़र आती है कि यहाँ पे खड़ी होती थी, वहाँ पे खड़ी होती थी। माँ जी, बेटी लड़कर आ गई थी, आपको अंदाज़ा नहीं कभी हुआ कि इस हद तक वो जालिम लोग हैं कि कोई बेटी को नुकसान? मैं अपनी बेटी को भेजती ना, पीछा छुड़ा लेती इन लोगों से अपना। पता थोड़ी था क्या प्लानिंग इनके दिमागों में चल रही थी, किस सोच इस हद तक गिर सकता है कोई। जी हमारी भी बहू है, उसे बेटियों की तरह रखा हुआ है, हमारी खुद बहू है, उसे हमने बेटियों की तरह रखा हुआ। उसे कभी ये जितने बजे मर्जी उठे, कभी ये नहीं कहा ये काम कर दो, वो खुद ही बेचारी उठती है, हर काम खुद कर लेती है, उसे नहीं हमने कभी तकलीफ दी। जैसे हमारी बेटी वैसे ही वो है। जुल्म की, बर्बरियत की इंतहा हो जाती है। शहरों में से लाए हैं हम, पर हम की बेटी को अगर आप अपनी बेटी नहीं समझ के रखोगे तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी बेटी जिसके घर में जाएगी वो सुकून की ज़िंदगी गुजारेगी?
किस तरह आप किसी की भी बेटी को इतना जुल्म कर कर मार सकते हो? किस तरह आप किसी के दिल के टुकड़े के साथ इस तरह से खेल सकते हो? एक ज़िंदा इंसान को आप लोग किस तरह से जला सकते हो? अभी तक पुलिस की कार्रवाई ज़ीरो है, अभी तक मुलजिमान को अरेस्ट नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया गया थाने। ये हमारे मुल्क का कानून है। ये कोई इन वालदैन से पूछे जिन्होंने अपनी बेटी ब्याई और उसके बाद जली हुई वहाँ से उठाई, इनके अंदर कोई जाकर देखे कि इनका दिल किस तरह से तड़प रहा होगा अपनी बेटी के लिए, कि जिनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और साथ उसकी औलाद को भी अब संभाल रहे हैं। हम लोगों का मुआशरे की बेहिस्सी इस टाइम अरूज पर है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।